हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट नंबर 6। पार्ट 1 to 5 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखी तो पहले जाकर उनको फिनिश कीजिए। उसके बाद हम पहुंचेंगे पार्ट नंबर 6 पे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर। इस वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इसके बाद हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट या फिर फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बच्चे मतलब क्या होता है? ये वर्क डन होता है, जो हम वर्क कर रहे हैं, किस चीज के लिए हम वर्क कर रहे हैं? टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। सपोज कीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, इसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सपोज कीजिए वो राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देयर विल बी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है सो दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। ठीक है, अब फ्लो ऑफ करंट हम कैसे पता करेंगे कि उसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहे हैं और उसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है। आप सबको पता है अगर हम किसी कंडक्टर में से चार्जेस को फ्लो कराएंगे देन देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम उसको किससे कनेक्ट करते हैं? हम उसको कनेक्ट करते हैं सेल से या फिर बैटरी से। तो वर्क डन मैं बोल सकती हूँ वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। तो वर्क डन का मतलब है वर्क डन इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा चार्ज, Q मींस चार्ज इंटू V, V मींस वोल्टेज। तो मैं लिख सकती हूँ W इज इक्वल टू Q इंटू V। अब आपको पता है I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, और आपको तो हम यहाँ पर Q की वैल्यू की जगह हम I T पुट कर सकते हैं। Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो यहाँ पे मैं I T पुट कर सकती हूँ। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी? वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी I इंटू टी इंटू वी। अब हमने ओम्स लॉ भी पढ़ लिया है, तो ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे मैं आई आर भी पुट कर सकती हूँ। तो इससे वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये सारे ही पता होने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें ये आते हैं। तो क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द वर्क डन इफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज दिस, रेजिस्टेंस इज दिस, टाइम इज दिस। तो हमें पता होना चाहिए वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी या फिर वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अगर आपको पता है W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, उससे आप आई स्क्वायर आर टी तक पहुंच सकते हैं क्योंकि हमने ओम्स लॉ भी पढ़ लिया और हमें ये भी पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब इसके यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल्स। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है उसकी यूनिट जो होती है दैट इज जूल, कैपिटल J SI यूनिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ, दैट इज जूल। इसके बाद आती है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जो था हमारा वर्क डन। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। इलेक्ट्रिकल पावर का बच्चे मतलब क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितना काम हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल करंट इज यूज्ड। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अब हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकाला था? वर्क डन का हमारा फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी, और नीचे हम उससे किससे डिवाइड कर देंगे? हम उसे डिवाइड कर देंगे टी से। तो यहां से मेरी पार की वैल्यू क्या आ जाती है? यहां से मेरी पार की वैल्यू आ जाती है आई स्क्वायर आर। अब इसमें आप आई को किसी और फॉर्म में भी पुट कर सकते हो, है ना। आर को भी आप किसी और फॉर्म में भी पुट कर सकते हो क्योंकि आपने ओम्स लॉ भी पढ़ा है। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, आर को मैंने पुट कर दिया V अपॉन आई, क्योंकि हमने ओम्स लॉ पढ़ रहा है V इज इक्वल टू आई आर, तो आर की वैल्यू होती है V अपॉन आई। मैंने यहाँ पे आर की जगह V अपॉन आई पुट कर दिया, तो मेरी पार की वैल्यू क्या आ सकती है? पार की वैल्यू मेरी आई इंटू वी भी आ जाएगी। ठीक है, ये मेरी पार की वैल्यू। अब जो एसआई यूनिट ऑफ पार की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ पार होती है वॉट। W इसका कैपिटल W उसका सिंबल होता है वॉट, इज द एसआई यूनिट ऑफ पार। ठीक है, आप सबने देखा होगा जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें वॉट के बारे में बात की जाती है क्योंकि वो पार का जो यूनिट है वो है वॉट।
1 watt is the power when 1 ampere of current flows through a potential difference of 1 volt. अब आप सबने पढ़ा है 1 वोल्ट की वैल्यू क्या होती है. 1 वोल्ट इज when current of 1 ampere flows through potential difference of 1 volt. 1 ampere into 1 volt, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इंटू 1 वोल्ट. मतलब 1 वोल्ट पावर कब होगी, जब करंट फ्लो कर रहा है कितना 1 एम्पेयर का, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है. अब जैसे वोल्ट होता है वैसे उसकी हायर यूनिट भी होती है, दैट इज किलोवोल्ट. किलोवोट कितना होता है 1000 वोल्ट. 1 किलोवोट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट. जो कमर्शियल यूनिट्स होती हैं वो क्या होती है पावर की, वो होती है वोट आर. ठीक है, 1 किलोवोट आर इज इक्वल टू 1000 वोट इंटू 3600 सेकेंड्स. आप सबको पता है 1 आवर में देयर आर 3600 सेकेंड्स, तो कितने जूल्स हो गई 3.6 10⁶ जूल्स. 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स. ये आपको याद रखना पड़ेगा. 1 किलोवोट में कितने जूल्स होते हैं, 1 किलोवोट इज इक्वल टू 3.6 10⁶ जूल्स. और उसे हमने कैसे निकाला, पहले किलोवोट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट, उसके बाद आर की वैल्यू पुट करी 3600 सेकेंड्स. द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज, कमर्शियली जो इलेक्ट्रिकल बिल्स में वो यूनिट यूज होती है वो कौन सी होती है, किलोवोट आर. द कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क पावर इज वोट आर, दैट इज डब्ल्यूएच, और किलोवोट आर kWh. 1 kilowatt hour is the power consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. बच्चे अगर जो आप नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं उसमें जो पावर की यूनिट होती है वो किलोवाट आवर में यूज होती है या फिर वॉट आवर में. और 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर पावर इज when 1 watt of power is used for 1 hour. जब 1 घंटे के लिए 1 watt पावर को यूज किया जाता है तो उसकी यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर. ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में था. इसके बाद हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि आप सबको पता है जब भी इलेक्ट्रिकल बल्ब लाइट होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है. आप सबने पढ़ा होगा कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है देयर इज आल्सो हीटिंग इफेक्ट. तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि अगर यहाँ पे एक सर्किट में हमने रेजिस्टर लगा रखा है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट जो वो रेजिस्टर्स है वो हीटअप भी हो जाएगा. सिमिलरली आपने घरों में एग्जांपल देखी होगी, जो लाइट बल्ब होता है जब वो काफी टाइम के लिए जलाया जाता है तो थोड़े टाइम बाद आप उसे देखेंगे कि वो गर्म हो जाता है. क्यों हीटअप हो जाता है, बिकॉज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इफ अ करंट आई फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर and T be the time for which a charge Q flows through it, then the work done to move the charge through a potential differences. बच्चे ये वही वर्क डन वाली बात कही, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, कि एक चार्ज एक करंट को मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस से हम कितना वर्क कर रहे हैं. ठीक है, अब पावर की वैल्यू भी हमने पढ़ ली, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम. तो मैं यहाँ पर पावर को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ. वर्क की वैल्यू मैंने पावर थी वर्क अपॉन टाइम, वर्क की वैल्यू हमें पता है Q इंटू वी अपॉन टी. अब जो Q और जो T है हम उसे I की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. Q अपॉन T हमें पता क्या होती है, I करंट, तो दैट इज I इंटू वी. तो यहाँ पे मैं उसे लिख सकती हूँ जो हमारा पावर है वो I इंटू वी है. ठीक है, और जो हीट सप्लाइड थी, हीट सप्लाइड क्या थी, हीट सप्लाइड थी पावर इनटू टाइम. बच्चे जो हीट होती है और जो वर्क होता है दैट इज सेम. तो पावर इनटू टाइम हमारा वर्क था, वही हीट होगा. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ IVT इज हीट सप्लाइड या फिर हमारा जो वर्क डन है. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू IR. तो यहाँ पे अगर मैं IR पुट कर दूं तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ हीट सप्लाइड या फिर जो वर्क डन है दैट इज I²RT. तो इससे हमारा जो फॉर्मूला आता है हीट प्रोड्यूस्ड या फिर हीट एनर्जी सप्लाइड इन अ सर्किट इज H इज इक्वल टू I²RT. तो ये हमारा फॉर्मूला है हीट का, आप सबको ये याद रखना है. H इज इक्वल टू I²RT. बहुत इजी है इसको डिराइव करना. पहले हमें पता होना चाहिए वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू वी हमें पता है. उसके बाद पावर क्या होती है, उसको पावर इंटू टाइम हमने वर्क लिख दिया तो उसको हम हीट भी बोल सकते हैं. तो H का हमारा आ जाता है हीट इज इक्वल टू I²RT. तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का. इसके बाद बचता है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, उसको भी हम डिटेल में करेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू दिस चैनल. सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय.